हवा मतलब फिक्र कि ऐसी के आशिक रसूल ऐसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और मिसाल कर पेश इमाम अहमद रजा अलैहि रहमान कि तमिस मज बनित इश्क हुजूर अलैहि सलातु वसलाम मे गो शौक मे बह पढ़ अहमद रजा अलैहि रहमान मुतलिक वो कोता इश्क मे पढ़ किताब अल मलफूजात आला हजरत पढ़न पढ़न वोतुस पेज नंबर 362 पे अत सवाल कर इमाम अहमद रजा अलैहि रहमान के ऐसे वन तो हयातुल अंबिया और हयात अवलिया में क्या फ़र्क है और अत सवाल की जवाब कर जवाब पेश कि सईदी जन मोन दोस्त मोन महबूब या मोन उस्ताद तम सईदी वन यमिस इंसान मोहब्बत कर बल्कि सईदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी पे लिखा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल्लाह ताला सुन रहमत तमिस नजदीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सज हयात गिन आयश कि अलयाजुबिल्लाह तिंदी ज़बान और यहदी ज़बान ये मोहब्बत वन तो वो मोहब्बत का तिम नाव कि सैनिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नश हर रोज गरवाजी निवन पेश कर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तम हमबाशी कर ये लिखा अल मलफूजात अंदर पेज नंबर 362 पे और यम दिवन नाव यह गो मोहब्बत रसूल यह गो आशिक रसूल अगर अत वनो इश्क इस कथ वनो मोहब्बत इस मेन तरफ तुंदिस बतिस मुबारक ये तुम नाव दिवन मोहब्बत अगर यह कथ बदल वन बदल कह लेख करोड़न मज गुस्ताख फतवा आमित लाइन मेहरबानी कर बहुत हजरातन गुजारिश कर कि अत किताब पे दीतो फतवा अत कौलस पे दीतो फतवा अमिस लेखन वलिस पे दीतो फतवा क्या अमिस नजदीक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अतारस गरवाजी पेश कर तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें मिर्ज़ा मंगोल का अंधा मुकल्लिद दे के रहा आला हज़रत पर तनकीद करते हुए कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की यानी तमो गुस्ताखी कर्मुत यम सतन कि तमो वोनमुत कि अज़वाज मुताहिरा कब्र मुबारकस मज पेश कर और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमो शब्बाश गसान। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ पतो वनान तम पतन यम हसा उलमा तम कर अत पे कत आला हज़रत पर दिन फतवा। ये बताना चाहता हूँ कि आपके औकात कोई नहीं, ना आपके कहने से आला हज़रत का कुछ बिगड़ने वाला है। ये बात आप जहन में कर लीजिए और आपके मंगोल ने ये मिर्ज़ा मंगोल ने ये जो बात उठाई है ना, मैं बता दूँ ना उलमा के मैदान में जो मिर्ज़ा मंगोल की औकात है ना वही है जो इंसान के जिस्म में ज़ेर नाप वालों की औकात होती है। जो उनकी हैसियत होती है वही मिर्ज़ा मंगोल की भी हैसियत है। अब मैं बता दूँ आला हज़रत ने जो शब्बाशी का लफ्ज़ दिया है, अगर ये फ़िरोज़ लुग़त के हिसाब से देखिए बाकी लुग़त बहुत सारी ऐसी है जिनमें ये लिखा है कि शब्बाशी का मतलब होता है रात का क़याम, क्योंकि आपके वहाँ तो शब्बाशी का मतलब मुजरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम लुग़त में देखते हैं तो रात का क़याम मुराद होता है। और इसी तरह आप देख लेंगे पता नहीं आपको फिर आला हज़रत ही क्यों दिखाई देते हैं। उसने कितना मारा है आपको, उसने कितनी मिर्ची डाली है आपको कि आपको अभी तक दर्द हो रहा है। हर एक गुमराह फिरके वाले जिसको भी बकना होता है आला हज़रत के खिलाफ ही बकता है, क्योंकि मिर्ची का दर्द अभी तक है, मार का दर्द अभी तक है। तो इंशाल्लाह ता क़यामत ये दर्द आपको रहेगा। आपने थानवी साहब पर फतवा क्यों नहीं लगाया, आपने थानवी साहब की बात क्यों नहीं की। थानवी साहब ने अहकाम इस्लाम अकल की नज़र में लिखा है, वो किताब उनकी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि शान नबी अकरम शान बयान करते करते फरमाते हैं कि आखिर में क्या लिखते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया कि सहाबा को मैं आपके जैसा तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह के वहाँ शब्बाश होता हूँ। तो अब बता दीजिए थानवी साहब पर क्या फतवा लगेगा। उन्होंने भी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए शब्बाश का लफ्ज़ लाया है। इसी तरह मलफूज़ात कश्मीरी में जब आप देख लेंगे मलफूज़ात कश्मीरी में लिखा गया है कि जितना अनवर शाह कश्मीरी साहब मस्जिद नबवी में दरस हदीस देते थे, तो वहाँ पर उलमा देवबंद में से भी कुछ उनके पास होते थे, तो वो कहते थे कि हम इधर ही मस्जिद नबवी में शब्बाश होते हैं। तो उनके पास भी वहाँ जो थानवी साहब हो या अनवर शाह कश्मीरी साहब जो उलमा है उनके, तो वहाँ भी उनका यही मुराद होता है शब्बाशी का मतलब कि रात का क़याम। लेकिन आपके वहाँ जो मिर्ज़ा मंगोल के वहाँ मुराद है ना, तो वो मुजरा है, क्योंकि आप शुरू से मुजरा करते थे और अब भी इस शब्बाशी का मतलब मुजरा ही लेते हो। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये फतवा जो है ना, ये फतवा आला हज़रत पर नहीं लगेगा, क्योंकि नकल करने वाले पर फतवा नहीं लगता है। ना उसकी तस्दीक की आला हज़रत ने तरतीब की है, ना सही का है ना गलत का है, तो फिर आला हज़रत पर फतवा नहीं लगेगा। उनने तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हयात के बारे में बात करके आखिर में यही फरमाया है, अब्दुल बाकी ज़ुल्करनैन ने इस तरह लिखा है, ना उसको सही कहा है ना उसको गलत कहा है आला हज़रत ने। तो अगर नकल करने वाले पर आपके मुताबिक फतवा लगता है, फिर आपको इब्न कसीर पर भी फतवा लगाना होगा और इब्न जरीर तबरी पर भी फतवा लगाना होगा, क्योंकि इब्न कसीर अपने अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत अमर बिन आस जब मिस्र के वफ़द के साथ हज़रत अमीर माविया के पास गए, तो रास्ते में एक किसी ने बताया कि जब आप वहाँ दाखिल होना तो आप उनसे बात किस तरह करना
کہ نا خلیفہ کر کے ان کو سلام کرنا، خلیفہ پکار کے ان کو سلام کرنا. تو عمر بن عاص نے ایسا کیا، وہاں پہنچ کر انہوں نے خلیفہ کے نام سے ان کو سلام کیا. اور سلام کرنے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے دربان سے کہا کہ باہر جو وفد بیٹھے ہیں مطلب مصر کے جو عمر بن عاص کے ساتھ آئے تھے، تو ان کو اندر لانا، لیکن ان کو مطلب ڈرانا کہ ان پر خوف طاری ہو جائے. تو اس وفد نے ایسا کیا، وہ جب اندر آئے نا وہ مصر کے وفد، انہوں نے کیسے سلام کیا؟ اب انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو انہوں نے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا. اب آپ کے وہاں سے یہ غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے، آپ وہ بائیں ابن کثیر پر فتویٰ لگے گا کہ نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے، انہوں نے بھی اس پر کوئی تصدیق و تردید نہیں کی، انہوں نے بھی تو نقل کیا ہے. اور اس کی صحیح سند جو لائی ہے نا ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں لائی ہے. تو پھر آپ کو ابن جریر طبری پر بھی فتویٰ لگانا ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی تو نقل ہی کیا ہے، ابن کثیر نے بھی تو نقل ہی کیا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں تو بس قول ہی نقل کیا ہے، باقی اس کی تصدیق و تردید تو نہیں کی ہے. آپ کو خالی اعلیٰ حضرت دکھائی دیتے ہیں. اور باقی آخر میں بھی یہی کہہ دوں، آپ جس اندھے مقلد کی تقلید کرتے ہو نا، تو یہ میں بتا دوں کہ علمی اوقات تو مرزا جہلمی کی ہے ہی کوئی نہیں، تو رضوی کے سامنے مرزا تو شہی کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.